हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का, और टॉपिक है उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हमने क्लास में उद्देशिका का कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया, और मतलब प्रियम्बल प्रस्तावना से रिलेटेड, और इसके पहले वाले क्लास में हमने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज भी क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उद्देशिका से रिलेटेड, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन कथन है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सेकंड है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये सारे सही हैं, सारे सुनिश्चित करने व्यक्ति के लिए। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे कथन सही है। ठीक है, तो सभी डी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के आमुख मतलब प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण दिया हुआ है कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तो स्थापित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है, और व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? ऑप्शन है ए भारत में अनेक धर्म है, बी ऑप्शन है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, सी ऑप्शन है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और डी ऑप्शन है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत के पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तो है, संघीय नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता। ठीक है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व सत्ता संपन्न तो है संविधान की उद्देशिका में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। ठीक है, इस तरीके से विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यहाँ देखिए, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं है, हमसे पूछा गया था, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? क्या उल्लिखित नहीं है? धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है। 3 तरीके की न्याय की व्याख्या की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, उक्त शब्द 1976 के संविधान द्वारा नहीं, ये क्या कब लागू जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली, प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किसने बोला था? वेरुबारी ने बोला था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। वेरुबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वेरुबारी जो है, वेरुबारी बाद में बोला गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, और वहीं अगर हम बात करें केशवानंद भारती वाद का, तो उसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किसमें की यह धारणा?
तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्नगत वादों में बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका का संविधान का भाग माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? किसमें किया? वेरुवारी वाद में तो नहीं किया। के गोपालन विवाद। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवी पर्श विवाद और केशवानंद भारती विवाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। किसमें की गई है? तो ये मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। ठीक है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो कौन से न्याय प्रदान? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ धार्मिक नहीं होगा, सांस्कृतिक नहीं होगा, यहाँ ठीक इस तरीके से डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? किसमें किया गया? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? यह संविधान का भाग तो है ये, ठीक है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रख, जैसा कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने
इन बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका संविधान के भारत के संविधान का भाग नहीं है उसको उलटते हुए दिया था। और इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में दिया गया आमुख मतलब प्रस्तावना उद्देशिका कथन है न्यायालय में लागू नहीं होता। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि उसकी उपयोगिता शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। सही उत्तर आपको चयन करना है। तो न्यायालय में लागू नहीं होता बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण है बिल्कुल सही, और उसकी उपयोगिता भी है। ठीक है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता सही है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता बिल्कुल सही है। चारों कथन सही होगा और कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, चारों 1 2 3 4। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ऑप्शन बी है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ऑप्शन सी है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।